हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएसआई की कट ऑफ पर एनालिसिस करेंगे रैंक आईक्यू के डेटा के अकॉर्डिंग। इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ से रिलेटेड और सारा डेटा आपको दिखाया था, कितने क्वेश्चंस वाले कितने बच्चे हैं। तो उसमें जो है कुछ बच्चों के डाउट थे कि कुछ तो इन नंबरों को लेकर के जो है डाउट में थे कि कुल तो डेटा है 27,000 और आपका ये डेटा बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, तो क्या इस तरह ये कैसे बैठ रहा है। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें जो है डाउट में थे कट ऑफ के आधार पर, कट ऑफ कैसे आप मैंने बताइए। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने मतलब बहुत पसंद भी किया है उस वीडियो को। तो मैं इस वीडियो में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तो सब्सक्राइब करके तब आगे बढ़ना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना है। तो मैं अच्छे से मैंने पूरा डेटा आपके लिए लेकर के आया हूँ और इसको पूरी को ध्यान से मतलब पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ओके, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के, कितने क्वेश्चंस करने वाले कितने बच्चे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी, फिर भी मैं एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 80 से कम जो है इन 27,160 में 2474 बच्चे हैं। 80 से ज़्यादा 24,686 बच्चे हैं और 100 क्वेश्चन से ज़्यादा 17,690 बच्चे हैं। अब देखिए, एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये डाटा बहुत ज़्यादा कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भाई वो उसमें तो 100 भी आएंगे, ये भी आएंगे 108 वाले, 116 वाले भी आएंगे, 120 वाले, यानी 80 से अधिक वाले सारे बच्चे काउंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे ऊपर के स्टूडेंट है वो इन 24,000 के अंदर ही हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा नहीं है, आपको समझने में बस थोड़ी मिस्टेक हुई है, बाकी ये डेटा मतलब सही है। जैसे 100 से अधिक की अगर बात करें 17,690, अब 100 से ऊपर वाले जितने भी ये डेटा है वो इसके अंदर है। ठीक है, इन दोनों के अंदर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस करने वाले कितने बच्चे हैं, तो ये मैंने कल भी आपको बता दिया था, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कट ऑफ जो है 27,000 के हिसाब से तो हम नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे कि देखिए, आप सब जानते हैं कि लगभग इसमें 7.5 लाख बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था और आप सबको अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम देने वाले में से लगभग 10% ही क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं। मतलब 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन वाले होते हैं, जो अच्छे से मतलब उनको लगता है कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, केवल 10% ही बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कंपटीशन वाले होते हैं। ठीक है, तो 10% अगर मैं 7.5 का 10% निकालूँ तो कितना बैठेगा, 75,000। तो 75,000 और हमारे पास डेटा है 27,000 का। तो मैंने क्या किया, इसको 75,000 बनाना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो लगभग 75 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब ये जितना डेटा है मतलब इसको 3 गुना कर लिया मैंने। अगर ये उसी रेशियो में बढ़ेगा तो ये इसका 3 से गुणा हो जाएगा, सबका 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 12,000 है तो 12 36,000 हो जाएगा, ये 6,000 है तो 6 18,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, सारा डेटा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखिए इसमें जो है लगभग मैं कैलकुलेशन करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि इसमें 20 से 25%, तो लगभग 20% जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे इसमें जो है शामिल हुए हैं। मैं कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो अच्छे से एनालिसिस किया है पिछली वीडियो में भी रैंक आईक्यू को। ठीक है, तो 20% इसमें जनरल कैटेगरी वाले होते हैं और आप सबको पता है कि जनरल कैटेगरी में ओबीसी वाले बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं जनरल कैटेगरी में, और अदर कैटेगरी वाले भी जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करते हैं। तो वे ऐसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो लगभग 30% आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 30 to 40% बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, अपनी कैटेगरी से ऊपर मार्क्स लाने वाले जो है वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो लगभग 50% बच्चे ऐसे हो गए जो जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया इतनी बात। अब ध्यान रखना, इसको 50% के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। अब सीटें आपको पता है 95 34 है और जनरल की कितनी है, 3817 सीटें।
3817 और बुलाएंगे कितने, मैं केवल जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसी के आधार पर आप जो है कट ऑफ जो है मान सकते हो, और मैं भी आपको अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो कितने हो गए, 7634 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में जो है मतलब बुलाए जाएंगे, ठीक है। भर्ती का 2 गुना, वैकेंसी का 2 गुना बच्चे, तो कितने हो जाएंगे 7634। अब 7634 कहाँ पर बैठ रहा हमारा, देखिए यहाँ पर 108 के आसपास तो बहुत ज़्यादा डेटा बैठ रहा है, ये तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ। तो 116 वाला मैंने यहाँ पर उठाया, और 116 का हम कितना करेंगे 3 गुना, 36,1800 कितना हो जाएगा 18,000, सॉरी 36,18,000, और 18,000 में 50% मैंने भी बताया था आपको, ध्यान रखना डेट नंबर को, कि 50% जो है जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो 50% कितना हो जाएगा 9 गुना, ठीक है। या यहाँ पे आप इसके आधार पर 3 गुना यानी 9,000 बच्चे, तो 9,000 बच्चे जो हैं यहाँ पर हमारे 116 क्वेश्चन करने वाले बच्चे यहाँ पर 9,000 हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो 116 के आसपास क्वेश्चन करने वाले 9,000 बच्चे हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए थे 7634, यानी 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, ठीक है। 116 से 117 के आसपास कर देंगे तो हमारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाएगा। तो इस आधार पर देखिए 117 के आसपास हमें जो है हमारा डेटा मिल गया 176 वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ पर रहेगी 117 के आसपास, ठीक है। 115 से और 120, भाई देखिए 117 से 120 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पर आप 115 तक मान सकते हैं, और यहाँ पर 120 काफ़ी है, ठीक है। 120 से 1-2 क्वेश्चन बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तब देखिए 2 कंडीशन है कि अगर भाई ज़्यादा स्कैम नहीं हुआ है भर्ती में तो कट ऑफ ये वाली रहने वाली है 117 के आसपास, ठीक है, या 115 से 117 के आसपास, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर स्कैम बड़े लेवल पे हुआ है तो फिर तो 120 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से मैंने आपको डेटा एनालिसिस करके बताया है। उसी आधार पर ओबीसी की वो 115 के आसपास, ठीक है, 115 क्वेश्चन के आसपास। फिर एससी कैटेगरी वाले जो है 108 क्वेश्चन के आसपास, 107 से 108 क्वेश्चन के आसपास, 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी वाले 100 पे आराम से जो है नंबर आ जाएगा। और फीमेल का तो बस यही है कि अगर वे क्वालिफाइड हैं 80% 50% स्कोर किया हुआ है उन्होंने, और सेक्शनल क्वालिफाइड हैं, तो उनके तो चांस लग रहे हैं, क्योंकि जो है फिजिकल में काफ़ी जो है लड़कियां जो बाहर हो जाती हैं, ठीक है। तो और ठीक है 80 में, और जनरल कैटेगरी में हो सकता है 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा चली जाए, मतलब 90 क्वेश्चन के आसपास हो जाए, ठीक है, इतना हो सकता है बस। ओके, तो ये थी कट ऑफ। इस आधार पर अगर ये डेटा आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने डबल किया हुआ, एक बार मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमने जो है 10% बच्चे जो है हमने मतलब कंपटीशन के बच्चे 75,000 मान लिए, ठीक है, 75,000 बच्चे, ठीक है। और 75,000 बनाने के लिए मैंने इसको 3 से गुणा किया टोटल को, तो यहाँ पर भी सारे जो है बच्चे जितने भी है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे 116 के आसपास का डेटा मिला, जो कि हमारे इस नंबर के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है। इस नंबर जनरल कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर मैंने जो है ये 9,000 बच्चे बैठे, 116 क्वेश्चन करने वाले 9,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया तो ये बच्चे थोड़े कम हो जाएंगे, यानी इसके आसपास हमें मिल जाएंगे 117 क्वेश्चन पर। ओके, तो ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस आधार पर मैंने आपको कट ऑफ बताई कि 117 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। ये 115 तक हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम 120 के आसपास तक हो सकती है। ये स्कैम पर डिपेंड आपको कर सकता है, ठीक है। स्कैम ज़्यादा हुआ होगा तो भाई 120 के आसपास, वरना 115 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो ये थी कट ऑफ, और बाकी जो है कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।